हिंदी में एक लोकल कहावत है कि अगर नहीं था खुद में बूता तो लड़ाई में क्यों कूदा। आज यही कहावत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर लागू हो रहा है। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने से पहले ना तो किसी से पूछा, ना तो किसी की राय ली और ना तो किसी का साथ लिया, और अब 15 दिन बाद इन्हें दुनिया की याद आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए दुनिया बाकी देशों से गुहार लगा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब ट्रंप ने यहां तक कह डाला कि जो देश अपने वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं भेजेंगे उनको याद रखेंगे। यानी जो होता है ना, सड़क छाप लड़ाई में कहते हैं कि तुम्हें देख लेंगे, कुछ वैसे ही धमकी ट्रंप दे रहे हैं। नेटो देशों को तो यहां तक कह डाला कि अगर उनका सदस्य देश वॉरशिप नहीं भेजेगा तो उनके लिए आने वाले दिन काफी बुरे रहने वाले हैं। हालांकि इतने कड़ी धमकी के बावजूद कोई भी देश ट्रंप का साथ देने को तैयार नहीं है। यहां तक कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके समेत कई देशों ने एक तरह से मना कर दिया। उधर ईरान ने कूटनीतिक चाल चल दी। उसका कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की जो बात ट्रंप कर रहे हैं वो तो बंद है ही नहीं, वो तो सिर्फ उन लोगों के लिए बंद है जो हमारे दुश्मन हैं या दुश्मन के साथ हैं। और इस बीच दिलचस्प मोड़ ये आया कि भारत आ रहे एलपीजी से लदे 2 शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकल चुके हैं। इनमें से एक भारत पहुंच भी चुका है। ऐसे में भारत की आगे की रणनीति क्या होगी? ट्रंप ने जो कूटनीतिक चाल चली थी, जो फेल होता दिख रहा है, तो ट्रंप आगे क्या रास्ता अपनाएंगे और दुनिया के बाकी देश क्या रुख अपनाएंगे? चीन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चीन क्या करेगा? ईरान का अगला कदम क्या होगा? इजराइल को क्या लग रहा है कहां तक जाएगा? तो बड़ा कह सकते हैं कि अहम मोड़ पर यह पहुंच चुका है ईरान के खिलाफ यूएस और इजराइल का युद्ध। आज इसी पर करें खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। ईरान और अमेरिका युद्ध ने पूरी दुनिया में ऑयल शॉक पैदा कर दिया है। जिस हॉर्मुज की खाड़ी से ऑयल और गैस की शिपिंग होती है उसे ईरान ने दुश्मन देश के लिए पूरी तरह से बंद कर रखा है। ईरान ने हॉर्मुज को हथियार बनाकर पूरी दुनिया को गैस और तेल के लिए तरसा दिया है। इसका कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन भी बनता नहीं दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर अपना एक प्लान सामने रखा, लेकिन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। ट्रंप अलग थलग पड़ गए। अब वो नेटो पर भड़क रहे हैं, चीन को भी धमकी दे रहे हैं। साफ है कि हॉर्मुज पर फिलहाल ट्रंप फंस गए हैं, इसलिए गुस्से में बौखलाकर वो कुछ भी बयान दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर वे हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने में मदद नहीं करते हैं तो ये नेटो के भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा। दरअसल ईरान युद्ध शुरू हुए 2 हफ्ता हो गया है और अब तक ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। हालांकि ट्रंप ने लगातार दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान को घुटने पर ला दिया है। अमेरिका ने ईरान के तेल के खजाने खार्ग आइलैंड पर भी स्ट्राइक किया, जो कि ईरान के लिए बेहद अहम है। यहाँ से ईरान का करीब 90% तेल निर्यात होता है। यही नहीं, अमेरिका ने ईरान के चाबहार ट्रेड जोन के पास भी हमले किए। ट्रंप इसलिए दावे कर रहे हैं कि ईरान सीज फायर चाहता है, लेकिन जब ट्रंप से पूछा गया कि वो युद्ध में विजय का ऐलान क्यों नहीं कर देते तो वो फिर इसका कोई ठोस जवाब नहीं दे पाते। दूसरी तरफ ईरान सभी अमेरिकी दावों को खारिज कर रहा है। वो दुबई पर हमले कर रहे हैं। सभी पड़ोसी देशों में अमेरिका बेस को निशाना बना रहा है। इतना ही नहीं, उसने ये भी चेतावनी दी है कि अगर कोई तीसरा देश इसमें कूदा तो ठीक नहीं होगा। जाहिर है, हर बीतते दिन के साथ संकट विकराल होता जा रहा है और धीरे धीरे इसे रीजनल वॉर में बदलने का खतरा गहरा गया है। We are talking to other countries about working with us for the policing of the strait. And I think we're getting good response. We do, that's great, and if we don't, that's great. But as an example, it's about 90% of it's all from there.
Hormuz Strait, and nice to have other countries police that with us. It will help work militarily with, as far as I'm concerned, we've essentially defeated Iran. साफ है कि ईरान पर जिस मकसद से अमेरिका ने हमला किया वो अब तक पूरा होता नहीं दिख रहा है। जानकार तो अब अमेरिकी विदेश और खुफिया नीति पर सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे में अगर हॉर्मुज खोलने पर ट्रंप अपने सहयोगियों को जोड़ नहीं पाते हैं तो ये उनके लिए बड़ा झटका होगा। इसका असर अमेरिका में होने वाले मिड टर्म पोल और ट्रंप की छवि पर भी होगा। तो सवाल ये है कि हॉर्मुज की खाड़ी को जिस तरह से ईरान ने हथियार बनाया है उसका तोड़ निकालने के लिए ट्रंप के पास क्या कोई रामबाण है? क्या भारत शांति दूत के तौर पर युद्ध समाप्त कराने में बड़ी भूमिका निभा सकता है, या फिर ट्रंप अपनी मनमानी करते रहेंगे और दुनिया में आगे और बड़ी विध्वंसक तबाही का खतरा बढ़ रहा है? तो ये सारे सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ईरान में रहे भारत के पूर्व राजदूत एम्बेसडर दीपी श्रीवास्तव साहब, पूर्व डिप्लोमेट अनिल त्रिगुणायत साहब, जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट संजय मेस्टन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत मैं करना चाहूँगा एम्बेसडर श्रीवास्तव साहब आपसे कि हर रोज़ कुछ न कुछ नया मोड़ आता हुआ जा रहा है इस पूरी लड़ाई में। अब जो स्थिति उभर कर सामने आ रही है, लगता है ट्रंप को कि अब हमारे हाथ में अब नहीं है, हमको जितना करना था कर लिए। उन्हीं के शब्दों में कहें तो 90% या पूरा उनका ईरान का डिफेंस तबाह कर दिया, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना मेरे बस की बात नहीं है। इसके लिए दुनिया को कह रहे हैं आप लोग साथ में आ जाइए। दुनिया कोई आ नहीं रहा है, अब यहाँ से आगे क्या? देखिए, अगर हॉर्मुज को खोलना है तो उसका सबसे आसान साधन है कि ईरान पे बमबारी बंद कर दें। आखिर ईरान ने तो नहीं ये शुरुआत की थी। अगर और ये अमेरिका का सोचना कि वो अपनी बमबारी और इजराइल की बमबारी जारी रखें और दूसरी तरफ हॉर्मुज की खाड़ी को खोलने के लिए उनको खुलवा दें, ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ है कि उनका ये सोचना कि और देशों से उनकी नौसेना आके अमेरिका के साथ देके खाड़ी को खोल देगी, ये भी गलत है। अगर विश्व की सबसे ताकतवर नौसेना, अमेरिकन नौसेना, हॉर्मुज स्ट्रेट में जाने को नहीं तैयार है तो वो कैसे सोच सकते हैं कि और देशों की नौसेना वहाँ आके उनका काम करें? और उनमें से उन्होंने चीन को बुलाया है। चीन को तो बड़ा मजा आ रहा है कि अमेरिका अपनी शक्ति और अपने साधन इस अननेसेसरी इस वॉर ऑफ चॉइस में वेस्ट कर रहा है, तो वो तो कभी आएंगे नहीं। और जहाँ तक अमेरिकन एलाइज का सवाल है, जापान ने मना कर दिया है, साउथ कोरिया ने कहा डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन, ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया है, तो कौन आएगा? जर्मनी ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि नेटो का इसमें आने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो एक ही साधन है, वो ये कि युद्ध को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए और दोबारा डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस जहाँ पे वो छुटे थे लड़ाई के पहले 26 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच में जो थर्ड राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए थे जिसमें न्यूक्लियर इश्यू पे काफ़ी प्रोग्रेस हुई थी, उस पॉइंट से दोबारा शुरू किया जाए। लेकिन अब बहुत बड़ा डिस्ट्रस्ट है ईरान के लिए के मन में, क्योंकि 2 बार नेगोशिएशंस के बीच पे उस पर हमला हो चुका है और इस वजह से अब शायद मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क से ही बात हो सकती है। बायलैटरल फ्रेमवर्क में मेरे ख्याल से वो जाने को तैयार नहीं होंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ और युद्ध जारी रहा तो ये स्थिति और गंभीर हो जाएगी।